हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है टॉपिक नंबर 5, चैप्टर 1 का पार्ट 5 है, जिसमें हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ डिफाइन बता देती हूँ, लिख लीजिएगा। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर synchronizes the activities of different डिपार्टमेंट। क्या मतलब है इस डिफाइन का कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू मैनेजर अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं बच्चों, सिंक्रोनाइज करके चलते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, यूनिफाई करके चलते हैं, इंटीग्रेट करके चलते हैं सबके एफर्ट्स को। ठीक है, एक और डिफाइन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसकी। इट इज द प्रोसेस of synchronizing the efforts from standpoint of time to the sequence of एग्जीक्यूशन। पहले मैं मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है, फिर हम इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, अगेन जो दूसरी डिफाइन है कोऑर्डिनेशन की वो ये है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं और आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अपनी एक्टिविटीज़ को बच्चों क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। तो फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम टू द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, जब तक प्लान आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो वहां तक आपको अपनी एक्टिविटी को क्या करना है, सिंक्रोनाइज। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? उसके बाद ये रब कर दूं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस लिख रही हूँ, फटाफट से देख लीजिएगा कि नेम दी बाइंडिंग फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट की बाइंडिंग फोर्स किसको कहा जाता है? तो बाइंडिंग फोर्स क्या होती है, वो कोऑर्डिनेशन। कितने फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन पांचों को बांध के चलता कौन है? कोऑर्डिनेशन चलता है। तो कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। एक आपसे पूछता है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों एक केस स्टडीज में आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। मान लो एक पैरा बड़ा सा लिख के आ गया, ठीक है, और नीचे लिखा है आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो बिना पैरा पढ़े ही आपको आंसर आता होगा कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, एक केस स्टडी आ गई और आपसे पूछा है नेम द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट, तो क्या आंसर होगा, कोऑर्डिनेशन। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, ये कुछ की टर्म्स थी जो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या इंटीग्रेट करके चलता है, ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। क्या होता है कि कंपनी में बहुत सारे क्या होते हैं, लोग होते हैं, और सबके जो इंटरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइवर्स इन नेचर होते हैं। तो उनको इंटीग्रेट किसकी हेल्प के थ्रू आप करते हो, कोऑर्डिनेशन की हेल्प के थ्रू। कोऑर्डिनेशन की मदद से आप उनके एफर्ट्स को क्या करते हो, इंटीग्रेट करके चलते हो। तो कोऑर्डिनेशन जो ग्रुप एफर्ट्स है उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। ठीक है, सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जब सब लोग, यहाँ पे देखते हैं, जब सब लोग
एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो उनके एक्शन में क्या आएगी, यूनिटी आएगी। 3 लोग हैं मान लो A B C D E, ठीक है, सबको मैंने बोल दिया कि भाई सबको एक ही तरफ चलना है। किस तरफ चलना है, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कौन सा गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनके एक्शन में क्या आएगी, यूनिटी। और यूनिटी इन एक्शन कौन लेके आता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम होता है कि जो डाइवर्स इंडिविजुअल है उनके एफर्ट्स को क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे यही बोला है कि द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो पर्पस होता है कोऑर्डिनेशन का वो क्या होता है, क्या लेके आना, यूनिटी ऑफ एक्शन। और किस तरफ चलना, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस हेयर मीन्स कौन सा गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, बाइंडिंग फोर्स है। जो बहुत सारे कंपनी में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके डिफरेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उनको बांध के चलता है। कौन बांध के चलता है, कोऑर्डिनेशन। आप पेपर में यहाँ तक भी लिख सकते हो बस, ठीक है। चलिए आगे आइए, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब भाई ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको अपनी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो चलती रहती है, इट इज ए नेवर एंडिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन। ये नहीं कि एक बार आपने सबकी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट कर दिया, यूनिफाई कर दिया, अब आपका काम खत्म, नहीं। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, यू हैव टू परफॉर्म इट कंटिन्यूअसली, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है, इट बिगिंस विद दी एट द कौन से स्टेज, प्लानिंग स्टेज, और कंट्रोलिंग तक चलता रहता है। और कंट्रोलिंग के बाद काम खत्म नहीं होता, फिर दोबारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चलती ही रहेगी। यहाँ पे बोला है स्मिता प्लान्स हर दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ, शी हैज टू एंश्योर दैट देयर इज एडुकेट वर्कफोर्स। अब स्मिता ने प्लान किया कि भाई, स्मिता ने क्या प्लान किया, अपने दिवाली कलेक्शन के बारे में कुछ सोचा समझा, उसने देखा कि भाई मेरे को अपना प्लान अचीव करने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए। तो वर्कफोर्स सिर्फ लाने का काम नहीं है, प्लान को अचीव करने के लिए वर्कफोर्स लाने के बाद थ्रू आउट उनको मॉनिटर करना इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो हर जगह क्या होता है बच्चों, लागू होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये हर लेवल में चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है द परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंटल एफर्ट्स हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड। तो यानी कि कितने भी लेवल्स हो वहाँ पे चाहिए होगा, कितने भी कंपनी में क्या हो बच्चों, आपके डिपार्टमेंट्स हो वहाँ पे भी ये चाहिए होगा, ठीक है। किसी भी तरह की क्या हो, ये ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हर जगह ये चाहिए होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन इज अ कैसा फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जो कोऑर्डिनेशन है वो हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे बोला है कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर किस चीज में कोऑर्डिनेट करता है, वो ये देखता है कि ओवरऑल पॉलिसीज ड्यूली अचीव्ड हुई हैं या फिर नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि पहले तो लिख लो, इट इज द क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अगर हम बात करते हैं बच्चों टॉप लेवल की, तो टॉप लेवल देखता है कि ओवरऑल पॉलिसीज ड्यूली कंप्लीटेड हैं या फिर नहीं। अगर हम बात करते हैं किसकी, मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, बोथ द टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब कौन, आपके लोअर लेवल। और ऑपरेशनल लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, अपने वर्कर के साथ, और देखता है कि जो प्लान है वो अकॉर्डिंगली हो रहा है या फिर नहीं। मिडिल लेवल किसके साथ करता है, आपके टॉप लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है और आपके लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और जो लोअर लेवल है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, वर्कर्स के साथ, और देखता है कि प्लान ड्यूली अचीव हुए हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन और सिर्फ टॉप लेवल नहीं, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको ही कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा अगर आप अपने गोल को क्या करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे बोला है अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर इवन वेयर मेंबर ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट
work, coordinate, gives a direction to the willing spirit. Cooperation in the absence of coordination may lead to wasted efforts, and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among the employee. यहाँ पे दो टर्म बोली हुई है बच्चों. एक टर्म बोली है कॉपरेशन. क्या बोली है? कॉपरेशन. कॉपरेशन इज अ वॉलंटरी एफर्ट. मैं खुद से कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैंने खुद से कॉपरेट किया. लेकिन जब टीम की बात होती है तो आपका कॉपरेट करना बेकार है जब तक आप सबके साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रहे. तो यहाँ पे यही बोला है कि कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगर आप कॉपरेट कर रहे हो लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन मिसिंग है तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल ही क्या है? वेस्ट है. ठीक है, और कोऑर्डिनेशन है, कॉपरेशन नहीं है, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज के बीच में क्या अराइज होगा? डिससैटिस्फैक्शन. तो देयरफॉर इट इज नॉट अ separate function of management but it is the essence of management. it is very important point. आपसे पूछा था और बताया था भी मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि what is the essence of management. मैनेजमेंट की एसेंस क्या होती है? तो मैनेजमेंट की एसेंस होती है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये टोटल 6 आपके क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे. Now come to the next topic which is importance of coordination. शुरू करते हैं. तो कोऑर्डिनेशन की सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंस है. पहला है ग्रोथ इन साइज. जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा. कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. The need for the coordination will also increase. यहाँ पे बोला है एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज. जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज में क्या करते हैं? ग्रो. तो जो नंबर ऑफ पीपल हैं ऑब्वियसली जो आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे वो भी बढ़ेंगे. अब जब बहुत सारे लोग आएंगे कंपनी में तो उनके एफर्ट को इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है. क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी हैबिट ऑफ वर्क, उनका बैकग्राउंड, काम को करने का तरीका, उनका रिलेशन दूसरों से सब क्या करता है? डिफर करता है. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बन जाता है? ज़रूरी बन जाता है कि हम सबके एफर्ट्स को क्या करके चले? इंटीग्रेट करके चले. ठीक है, तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा द रिक्वायरमेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. यहाँ पे बोला है कि कंपनी में हमें बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन, ठीक है, मार्केटिंग, ठीक है, फाइनेंस. अब मार्केटिंग मैनेजर है, मान लो वो कह रहा है कि भाई आप डिस्काउंट दे दो और भाई हमारी जो सेल है उसको क्या कर दो? बढ़ा दो. लेकिन वहीं पे जो फाइनेंस मैनेजर है ही इज कंसर्न अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कि भाई मुझे डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. तो इन अलग अलग फंक्शन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनमें क्या होने के चांसेस हैं? क्योज होने के चांसेस हैं. तो अब हम इन क्योज होने के चांसेस जो अराइज हो रहे हैं इनको कैसे ठीक करेंगे? इनको ठीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो क्या है डिपार्टमेंट हैं, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है फंक्शन, नाम में मतलब है फंक्शंस. जो अलग अलग फंक्शन होते हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, इनमें क्या अराइज होते हैं? डिफरेंसेस अराइज होते हैं जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. समझ आया? तो यहाँ पे बोला है ऑल दिस डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव. तो जितने भी डिपार्टमेंट है सबके अपने अपने क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं और काम करने के अपने अपने क्या होते हैं? तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मैनेजर जो था उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमें अपनी सेल को क्या करना है? इंक्रीज करना है बाय 10% और उसके लिए हमें क्या ऑफर करना पड़ेगा? डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा. लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया क्योंकि उनके सामने दिख रहा था डिस्काउंट देना मतलब हमारा रेवेन्यू का लॉस होना. दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर सकते हो और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे. तो आप इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? आप इन्हें मिनिमाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है? ये नोट्स भी हैं सारे तो पढ़ लीजिएगा इनको. आगे स्पेशलाइजेशन. अब भाई आजकल जितनी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मॉडर्न क्या है? जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है
हर जगह क्या चाहिए होता है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब हर इंसान जब अपनी अपनी फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, तो वो दूसरे की राय नहीं मानता। उसको लगता है कि भाई हु इज ही टू गिव मी द सजेशन, हु इज ही टू गिव मी द सजेशन, आई एम द एक्सपर्ट इन माई फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूओस किसके बीच में क्रिएट होने लगते हैं, उन स्पेशलिस्ट लोगों के बीच में जो अपनी अपनी फील्ड में क्या है, जिनको अपनी अपनी फील्ड में क्या है, एक्सपर्टाइज है। तो इनके बीच में होने वाले क्यूओसिस को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे यही बोला है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ क्या, स्पेशलाइजेशन। Specialization arises out of the complexity of modern technology and diversity of the tasks to be performed. Organization therefore need to employ number of specialists. Organization को बहुत तरह के क्या हायर करने होते हैं, स्पेशलिस्ट। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि दे आर द ओनली क्वालिफाइड इनफ टू इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ नहीं ठीक है, ठीक है। और वो किसी की एडवाइस और सजेशन लेना नहीं चाहते अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में। इससे क्या अराइज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। किसके बीच में अराइज होते हैं, स्पेशलिस्ट के बीच में अराइज होते हैं। तो देयरफॉर किसकी जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि हम उनकी जो डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं उनके काम करने के तरीके में, उनके इंटरेस्ट में, हम उनको क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। किसकी हेल्प से मिनिमाइज कर सके, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से मिनिमाइज कर सके। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन में आपने क्या देखा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन में आपने देखा कि जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनमें अराइज हो रहे हैं क्या, क्यूज वगैरह, ड्यू टू सबको लगता है कि भाई सबके अपने अपने क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और सब अपने अपने पे फोकस करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन हम उसको मिनिमाइज करते हैं। अब जो स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट था, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में अराइज हो रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं किसके बीच में, स्पेशलिस्ट के बीच में। अब स्पेशलिस्ट के बीच में अगर आपको क्यूज को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो तीन इंपॉर्टेंस है, बार बार आपसे पूछी जाती है बहुत बार कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो पहले है ग्रोथ इन साइज, इसमें आपको बताने की जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, द रिक्वायरमेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन विल आल्सो इंक्रीजेस। उसके बाद क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलग अलग फंक्शंस में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको मिनिमाइज करना। और नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। इज इट क्लियर? तीन चीज मैंने और बताई थी कि बाइंडिंग फोर्स क्या होती है, बाइंडिंग फोर्स होती है आपकी कोऑर्डिनेशन। क्या होती है, कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। समझ आया? तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर जहां पे हमें पढ़ना था क्या, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब एक दो बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की एसेंस क्या होती है, तो द आंसर इज, सॉरी कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, वेट अ मिनट, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब यही क्वेश्चन मान लो आपसे 4 मार्क्स में आ गया, तो क्या बताएंगे आप इसके अंदर, आपको इसमें इंपॉर्टेंस नहीं बतानी है, इंपॉर्टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपसे यहाँ पे पूछा है, अगर पूछे व्हाई इट इज द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाई क्वेश्चन पूछता है, तो 3 रीजन आपको देने हैं। पहला रीजन आपको देना है क्या, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, टॉप लेवल में। टॉप लेवल किसके साथ इंटीग्रेट करता है वो बताना है। कहाँ अप्लाई होता है ये, मिडिल लेवल पे भी एप्लीकेबल होता है। और कहाँ रिक्वायर्ड होता है ये, लोअर लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस आपको क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं।
वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो। और एक चीज़ आप और बता सकते हैं यहाँ पे, it is important for all the ऑर्गेनाइजेशन। रीजन बताएंगे, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कोऑर्डिनेशन के सर्वाइव नहीं कर सकती है। अगर आप अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आपके एफर्ट्स बिल्कुल यूनिफाई अगर नहीं होंगे, तो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, जिससे क्या होगा, क्योज अराइजेज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको बतानी, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो एक बार।